हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज मैं आप लोगों को वेरिएशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो वेरिएशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक के जो वैल्यूज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो ऑपरेटर्स के जो वैल्यूज़ होते हैं, वो आपके कैसे चेंज करता है कोऑर्डिनेट वाइज, वो मैं आपको बताऊंगा आज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस क्वाड्रेंट में होगा वहाँ पर आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स के जो वैल्यूज़ होंगे वह किस क्वाड्रेंट में वह इंक्रीज़ कर रहा है और किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज़ कर रहा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, ये समझना क्लास 11th वाले के लिए बेसिक स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में साथ में IIT JEE फाउंडेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वेरिएशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये जो हमारे 6 ऑपरेटर्स हैं वह किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है और किस क्वाड्रेंट में वह डिक्रीज कर रहा है, या किस क्वाड्रेंट में वह इंक्रीजिंग होगा, किस क्वाड्रेंट में वह डिक्रीज करेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के ऊपर मैं आज आप लोग को आज मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, और वो सर्किल इसलिए ड्रॉ करना पड़ रहा है क्योंकि हम एक यूनिट सर्किल ले रहे हैं, राइट। अब इस यूनिट सर्किल में सेंटर क्या है मेरा, O, सेंटर क्या है मेरा O। अब मैं यहाँ से क्वाड्रेंट को 4 पार्ट में बांटूंगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ x डैश, यहाँ पर ले रहा हूँ x के, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ y डैश, और यहाँ पर ले रहा हूँ y। ओके, अब मान लीजिए इस यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पर, तो मैं इसे a b a डैश एंड यहाँ पर मैं b डैश लेता हूँ। और इसका जो सर्किल का रेडियस है वह यूनिट रेडियस है, यानी यहाँ पर आपका 1 0 होगा, यहाँ पर आपका 0 1 होगा, यहाँ पर आपका -1 0 होगा, और यहाँ पर आपका 0 -1 होगा। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब यहाँ से ये देखना है कि हम लोग जो यहाँ से एक ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, x है, और ये हमारा O है। यहाँ से P ऑफ x y ले लीजिए, और यहाँ पर आप इसको, इस पॉइंट को आप Q मान लीजिए। ठीक, और यहाँ जो PQ है उसकी लेंथ जो है आपकी क्या है, y है। आगे बात समझ में। अब मुझे ये पता है कि ये यूनिट से रेडियस है r, मैं इसको मानता हूँ, यानी इसकी जो रेडियस है वह कितने होगी, 1 होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ठीक है। और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये आपका थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। आई बात समझ में। तो आप देखेंगे कि ये किस पॉइंट में, किस इंटरवल, किस क्वाड्रेंट में यह इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा XO, यहाँ पर 2 चीज़ मिला, x डैश O x, x एक्सिस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं, y O y डैश। ये आपका क्या है, ऑर्डिनेट है। यह आपका क्या है, ऑर्डिनेट है। और ये क्या है, आपका x कोऑर्डिनेट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, को भी बोलते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर x को x एक्सिस को एब्सिसा बोलूँ, y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलूँ, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिलाकर के मिल जाता है कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस को हम लोग को भी पढ़ते हैं और y एक्सिस को ऑर्डिनेट पढ़ते हैं, दोनों मिल जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं।
अब इसको दूसरा नाम एक्स ओ एक्स डैश का हमारा क्या है, एब्सिसा है, और यहाँ पर वाई ओ वाई डैश का क्या है, उसका नाम क्या है, आपका ऑर्डिनेट है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम पता कैसे करेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इस पॉइंट पर जो कट किया, इस पॉइंट पर जो हमारा कट करता है वह किस पॉइंट पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो यूनिट होगी वह हमारा क्या होगा, 1 0 होगी। यहाँ पर मैं 0 1 पे कट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं -1 0 पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और यहाँ पर फिर वाई एक्सिस को 0 और -1 बी डैश पर कट कर रहा है, राइट। तो हमें एक पॉइंट यहाँ से मिल गया कि ये हमें एक सर्किट ड्रॉ कर दिया, इसके 4 क्वाड्रेंट हो गए। देखिए यहाँ पर इसके क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी है। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू, हम लोग पता करते हैं x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए परपेंडिकुलर साइन, यहाँ से लिख सकते हैं PQ बाय OP इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा, और ये क्या दे रखा है, r, तो यहाँ से लिखेंगे x बाय r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ बाय OP, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू r साइन थीटा, और देयरफॉर r की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू हो गया आपका साइन थीटा, राइट। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे, सिमिलरली x यहाँ से क्या होगा, सॉरी यहाँ पर y होगा, यहाँ पर y होगा, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या होगा, x cos थीटा इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ OQ बाय OP। तो यहाँ से आपका क्या मिला, x बाय r, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, ये लिख सकता हूँ, और r की वैल्यू 1 है तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू cos थीटा, हमारा ये निकल गया। अब हम लोग xy प्लेन में जो सारे यूनिट सर्किल है, और वो जो है वह क्या करता है, 4 क्वाड्रेंट में a डैश b डैश को 0 1 1 0, और यहाँ पर 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1 पर क्या कर रहा है, x पूरे यूनिट सर्किल को ऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हाँ तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग को ये पता है कि APOQ, ये क्या पता है, एंगल POQ इज इक्वल्स टू आपका कितना है, 90 डिग्री है, सॉरी ये आपका क्या है, थीटा डिग्री है, राइट, ये आपका क्या है, थीटा डिग्री है। अब जब हम लोग सॉल्व कर दिए तो मैं लिख सकता हूँ कि वी कैन ड्रॉ अ यूनिट सर्किल of a radius r or a radius 1 and coordinate unit circle cut at the coordinate axis at a b a dash and b dash having point is 1 0 1 comma 0 0 comma 1 and here is 1 a or a dash is a dash -1 0 and b dash 0 comma -1। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द आवर कोऑर्डिनेट टू कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a dash b and b dash। so we know that the first we find y by r is equals to pq by op because pq is our perpendicular and here make a 90 degree। now here y by r is equals to pq by op is equals to sin theta because r is equals to 1। now again here
cos theta is equals to OQ by OP and it can be written as x by r. So x is equals to r cos theta, therefore r is equals to 1. So x is equals to cos theta and angle POQ is equals to आपका यहाँ पर गिवन थीटा, राइट. ये आपका जो है वह दे रखा है. तो मैं यहाँ से मैं जानता हूँ कि साइन द रेंज ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा -1 to 1. ओके, सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -1 इज लेस देन x is less than equals to 1. Also -1 is less than equals to y is less than equals to यहाँ से 1. So it can be written as -1 is less than cos theta is less than equals to 1 and -1 is less than equals to sin theta is less than equals to 1. अब यहाँ से अब आप समझ सकते हैं कि आपके जो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये जो अप्लाई हो रहा है वह फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, एंगल के सभी एंगल के लिए ये जो है वो हमारा क्या है अप्लाई करता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो हमारा कॉस थीटा क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है और साइन थीटा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है. वह 0 से 1 पर साइन थीटा जा रहा है, लेकिन कॉस थीटा जो है वह 1 से 0 पर जा रहा है. तो फंक्शन क्या हो गया डिक्रीज कर गया. फंक्शन क्या हो गया डिक्रीज कर गया. सो अब मैं आप लोग को बता सकता हूँ यहाँ से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिमेट्रिक फंक्शंस एक्सेप्ट आपका यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि आपका मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखता हूँ, राइट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड, ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया. अब मैं यहाँ से फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, ये फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका, पहले मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ. तो साइन थीटा क्या कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है. क्यों? क्योंकि 0 से वो 1 पर जा रहा है. 0 से कहाँ जा रहा है 1 पे जा रहा है साइन थीटा. तो यहाँ से ये इंक्रीज किया और फिर 0 से 1 से फिर कहाँ जा रहा है 0 पे, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करेगा डिक्रीज. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन थीटा, फिर समझिए, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से जब इंक्रीज होगी और यहाँ जाएगा तो वह हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें साइन थीटा क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है. लेकिन साइन थीटा जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा वह 1 से आ रहा है किस पर, यहाँ पर 1 से आ रहा है आपका 0 पर. यहाँ से 1 से क्या आ रहा है सॉरी, यहाँ पर 0, -1, 0. वाई एक्सिस यहाँ पर 1 से 0 पर आ गया. तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर साइन थीटा डिक्रीज कर रहा है. अब आ जाइए, जैसे ही अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं साइन थीटा के, हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसके फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ठीक है. तो साइन थीटा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर साइन थीटा को यहाँ रखूँ तो ये 0 से -1 पे आ रहा है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज कर रहा है. यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो जो एंगल फॉर्म करेगा उसमें वह साइन 3π/2 पर वह क्या दे रहा है 3π पर वो दे रहा है -1 दे रहा है. तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मैं लिख सकता हूँ डिक्रीज. और फिर ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तब भी ये क्या करेगा डिक्रीज करेगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जब जाएगा तो साइन थीटा क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो जाएगा.
ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से cos थीटा की बात करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि cos थीटा जैसे ही 0 से यहाँ पर आपका 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, अगर cos थीटा 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, और जब cos थीटा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0, और यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या करेगा, फिर ये यहाँ से आया तो ये क्या कर गया, ये और डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, राइट। अब cos थीटा ये हमारा किसका था, ये हमारा sin थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, और सेकेंड क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का ये क्या है, हमारा वैल्यू दिया हुआ है। मैंने निकाला कि किस इंटरवल में, किस क्वाड्रेंट में sin थीटा वैल्यू इंक्रीज करेगा और किस क्वाड्रेंट में sin थीटा जो है वह इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। तो मैंने देखा कि sin थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में sin थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें भी sin थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में वह क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा जो है ये है। अब मैं आता हूँ, वी विल नो डैट कि cos थीटा कैसे वह हमारा वह इंक्रीज करेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही यहाँ से यहाँ जाएगा cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक आया तो cos थीटा 0 हो गया, फिर यहाँ से चला तो यहाँ पर -1 हो गया, यानी ये तो डिक्रीज करेगा ही, सेकेंड क्वाड्रेंट भी डिक्रीज करेगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट पर आया तो cos थीटा जो है वह क्या होगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है जैसे ही आएगा वह क्या करेगा, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये डिक्रीज करेगा, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आया वैसे ही क्या किया, डिक्रीज हुआ, और sin थीटा क्या हो गया, और यहाँ पर cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा जो है वह आपका आ गया, cos थीटा जो है वह आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आइए हम लोग डिस्कस करते हैं tan थीटा में। तो ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इंक्रीज करेगा ही, सेकेंड क्वाड्रेंट में वह क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में वो क्या कर रहा है, tan थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, tan थीटा क्या करेगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज होगा, और tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन नेगेटिव है, और ये तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड अब यहाँ पर देखिए मैं क्यों कहता हूँ वह इंक्रीज किया, तो कि -1 से आ गया यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज किया, और यहाँ पर 0 से 1 में गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर tan थीटा भी क्या होगा, ये क्या हुआ, tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ये हमारा क्या निकलेगा, tan थीटा जो है वह हमारा यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी होगा, तो ये tan थीटा आपका हो गया 0 to इन्फिनिटी इंटरवल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ऑल आर पॉजिटिव,
तो ये इंक्रीज करेगा। हाँ, इंक्रीज कर कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक। अब आ जाइए tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। हाँ, ये क्या है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वह tan थीटा इंक्रीज करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा tan थीटा जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या कर रहा है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेता हूँ और इसको मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लेता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर साइन नेगेटिव, यहाँ पर साइन नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा में हम लोग लिखा ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। और जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं वह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जब tan थीटा के आते हैं तो वो जो है हमारा वो भी इंक्रीज करेगा। तो tan थीटा के बारे में देखा और sin थीटा के बारे में देखा, cos थीटा के बारे में देखा। तो ये जो इंक्रीज कर रहा है वह हमारा क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है और किस इंटरवल में क्या इंक्रीज कर रहा है उसको बताना और समझना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अगर मैं यहाँ से cot थीटा लेता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये cot थीटा क्या करेगा, cot थीटा क्या करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो रहा है, 0 to इंक्रीजिंग जा रहा है। तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी tan थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या हो, cot थीटा निगेटिव है और पॉजिटिव दोनों। तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है हमारा डिक्रीज करेगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज करेगा। अब आ जाइए, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन थीटा जैसे इंक्रीज, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा तो कोसेक थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा। उसी तरह से हम लोग कॉस भी अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका जो इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है, वह भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट था और दो और है बचा हुआ जिसको मैं चाहता हूँ कि लिख दूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस पॉइंट पर फंक्शन तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा फंक्शन पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक थीटा आपका इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या हुआ, इंक्रीज करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज करेगा। अब हम देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में फंक्शन क्या होगा, कोसेक थीटा में आपका जो
तो कोसेक थीटा आपका हो गया डिक्रीज, ये आपका डिक्रीज होगा और ये आपका डिक्रीज होगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो tan थीटा इंक्रीज कर रहा है और tan थीटा पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों डिक्रीज किया और सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों क्या हो रहा है, इंक्रीज, और ये हो जाएगा आपका इंक्रीज। ठीक है, तो tan थीटा 2 पर इंक्रीज करता है और 2 पर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि किस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जानना हम लोग के लिए ज़रूरी था। इसके साथ वेरिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। तो इस पर चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा tan थीटा if cos theta is equals to -12/3, theta lies in the थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है पूछा जा रहा है साइन थीटा और tan थीटा के बारे में वैल्यू, जबकि मुझे cos थीटा के वैल्यू पता है। तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से क्या लिखते थे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 12/3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 9 + 144/9। तो यहाँ से आएगा अच्छा ठीक है, ओ 12/13 है, राइट, सॉरी 12/13 है तो 169। तो उसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 311/3 ये रूट में। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके रूट्स में आ गए। और सॉरी यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये माइनस में है ना, तो ये आपका आ गया 25। तो ये हो जाएगा आपका -5/3 ये आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में tan थीटा निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर tan थीटा नहीं दे रखा है तो मैं लिखूँगा cos थीटा इज इक्वल्स टू -12/13, देयरफॉर sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/-12। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा +1 ये लिखते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने लिखा है 13/-12 का होल स्क्वायर +1। तो यहाँ से ये लिखेंगे 169/144 +1। तो आपका आंसर आएगा √169 + 144/144। तो ये आपका आ जाएगा √13 11
1/2 दिस इज़ योर आंसर। यही आपका जो है क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कि आप अगर यहाँ से करते हैं, सॉरी ठीक है, -5/3 आ गया। ठीक है, अब मैंने tan थीटा का वैल्यू √sec² थीटा -1 है, तो मैंने sec थीटा के वैल्यू यहाँ से निकाल लिया था। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने पॉइंट निकाला, ये पॉइंट किसका था, हमारा sin cos थीटा का था, राइट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -5/3, तो सब तो निकल गया। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 25/12। ठीक, ये आ गया। तो हम लोगों ने तीनों चीज़ जान लिया, tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। प्रूव दैट 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos थीटा बाय sin थीटा। ये बहुत सिंपल है, आप इसको रेशनलाइज करके बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इसको लिख सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू फिर से करूँगा और आप लोग को एंगल डेरिवेशंस बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।